आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 293 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो 51 दिन बाद प्रदेश में कोरोना से 4 मरीज दम तोड़ दिया। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में देहरादून में सबसे अधिक 171 कोरोना मरीज मिले, जबकि हरिद्वार में 70, नैनीताल में 21, उधमसिंह नगर में 16, पौड़ी में 7, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली जिले में 2, उत्तरकाशी व बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 2, एम्स ऋषिकेश में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1717 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 1,04,11 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। हाईकोर्ट ने कुंभ क्षेत्र में 50,000 लोगों की कोविड टेस्ट रोजाना करने के निर्देश दिए। तो कोरोना संक्रमण के साये में हरिद्वार महाकुंभ 2021 का औपचारिक श्री गणेश बृहस्पतिवार यानी आज से हो रहा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में रोजाना 50,000 लोगों की कोरोना जांच कराने, वैक्सीनेशन कराने, पार्किंग और घाटों के पास मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में काम नहीं तो वेतन नहीं लागू। तो लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार की चेतावनियों पर कड़ा रुख दिखाते हुए प्रदेश सरकार ने विभागों, निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों पर काम नहीं तो वेतन नहीं लागू करने का आदेश दिया है। जो कर्मचारी अवकाश लेकर हड़ताल या आंदोलन कार्यक्रम में शामिल होगा, उसको स्वतः अनुपस्थित मानते हुए उसका अनुपस्थिति अवधि का वेतन रोक दिया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस रैंकर्स परीक्षा का परिणाम घोषित। उत्तराखंड सिविल अभिसूचना पीएससी और मुख्य आरक्षी पुलिस विभागीय पदोन्नति लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम को उत्तराखंड की पुलिस की वेबसाइट uttarakhand.police.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। चयन सूची के साथ आयोग जारी करेगा वरीयता क्रम की सूची। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब आयोग चयन सूची जारी के साथ ही एक वरीयता क्रम की सूची भी जारी करेगा, ताकि चयन सूची के हिसाब से उम्मीदवार उपस्थित न होने पर रैंक अनुसार मेरिट वाले उम्मीदवारों को मौका मिल सके। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को और बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जो भी उम्मीदवार अपनी श्रेणी के मुताबिक 35 से 40 प्रतिशत तक अंक हासिल करेगा, लेकिन चयन सूची में कट ऑफ के चलते जगह नहीं बना पाएगा, उनकी अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चयन सूची के उम्मीदवारों की अनुपस्थिति या रिजेक्ट होने पर इस मेरिट सूची में से संभावित उम्मीदवार को अल्प सूचना के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है। उत्तराखंड के दर्जाधारी नेताओं की कुर्सी पर मंडराए खतरा। तो त्रिवेंद्र सरकार के दौर में बनाए गए दर्जाधारियों की कुर्सी जा सकती है। हाई कमान की तरफ से इन्हें हटाने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नई व्यवस्था को लेकर के अब मुख्यमंत्री तीरथ रावत को अंतिम फैसला लेना है। कुंभ मेला क्षेत्र में विमान की उड़ान पर रोक। तो अप्रैल में होने वाले शाही स्नानों पर सुरक्षा को देखते हुए 10 से 14 अप्रैल तक कुंभ मेला क्षेत्र में हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। पैन को आधार से 30 जून तक जोड़ें। अगर अब तक आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए तो आपके लिए राहत बड़ी खबर है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर के 30 जून तक कर दी है। रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपये हुआ सस्ता। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रुझान को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती का ऐलान किया है। प्रवासियों के लिए उपनल में पंजीकरण की अवधि बढ़ेगी। तो उपनल में प्रवासियों के सेवा योजना की समय सीमा 1 साल तक बढ़ने जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। तीरथ कैबिनेट की बैठक 9 अप्रैल को। तो सीएम तीरथ रावत की अध्यक्षता में 9 अप्रैल शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी। कोर्ट ने पूछा छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में इतनी सुस्ती क्यों। तो हाईकोर्ट ने बुधवार को 500 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई की।
शराब आज से महंगी, बियर सस्ती। तो उत्तराखंड में गुरुवार से विदेशी शराब 10 से 12 रुपये महंगी, जबकि बियर सस्ती मिलेगी। राज्य में आबकारी विभाग की नई पॉलिसी लागू की जा रही है। संघ प्रमुख 4 अप्रैल से 2 दिन के लिए हरिद्वार दौरे पर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत 4 और 5 अप्रैल को हरिद्वार प्रवास पर रहेंगे। वही खबर है देहरादून से, रिश्वतखोरी में अमीन को 4 साल जेल। तो न्यायालय विशेष न्यायाधीश सतर्कता की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी अमीन को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। हाउस टैक्स वसूली में इस साल 34% की गिरावट। तो नगर निगम में हाउस टैक्स में इस साल कोरोना का असर साफ तौर पर दिखाई दिया है। कोरोना संक्रमित कर्मचारी ने 6 घंटे एम्बुलेंस में गुजारे। तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अफसर चिंता में हैं, लेकिन धरातल पर समन्वय की कमी के सामने आ रहे हैं। ऐसे में दून अस्पताल के सेंट्रल लैब का एक संक्रमित टेक्नीशियन बुधवार को कोविड केयर सेंटर शिफ्टिंग को लेकर 6 घंटे तक एम्बुलेंस में बैठा रहा। आसारोड़ी बॉर्डर पर कोरोना की जांच रिपोर्ट को लेकर सख्ती बढ़ी। तो अगर आपको कोरोना टीके की एक डोज लगी है तो आपको दून आते वक्त कोरोना जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी। रिपोर्ट नहीं लाने पर आसारोड़ी चेक पोस्ट पर एंटीजन टेस्ट कराना होगा। कोरोना के केस बढ़ने से दून अस्पताल में अलर्ट। तो कोरोना के केस ज़्यादा आने पर कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाने लगी हैं। बुधवार को दून अस्पताल में फिर से वही सक्रियता देखने को मिली जो कोरोना काल में शुरू होने के दौरान दिखाई दी थी। ऋषिकेश बस और रेलवे स्टेशन पर आज से जांच शुरू हो रही है। दून में बुधवार को मिले रिकॉर्ड कोरोना मरीज। तो देहरादून में साल 2021 में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अशासकीय स्कूलों में भर्ती निकली हुई है। तो श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की में सामान्य जाति के लिए विज्ञान वर्ग व एक पद विज्ञानेतर और एक पद EWS की निकली हुई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये प्राथमिक स्कूलों में निकली हुई है। तो सभी योग्यताएं वही रखी गई हैं। इसमें या तो B.Ed होना चाहिए या फिर D.Led होना चाहिए। तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस फॉर्म में दी गई है। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर भड़के अभिभावक। तो निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावक में गुस्सा है। बुधवार को नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स के साथ अभिभावकों को एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से मिला है। 4 स्कूलों का अनुदान खत्म करने की सिफारिश। तो देहरादून के 5 अशासकीय स्कूलों को मिलाने वाले सरकारी अनुदान खत्म हो सकता है। वहीं खबर है देहरादून से, शिक्षक संक्रमित होने से मुश्किल। राजकीय इंटर कॉलेज कोटी भानियावाला में एक शिक्षक के बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। दून के 2 शहीदों की बेटियों को नौकरी। तो सेलाकोई के शहीद नरेंद्र सिंह बिष्ट और बड़ोवाला के शहीद राकेश चंद्र तोड़ी की बेटियों को जिला प्रशासन ने कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्ति की है। शहीद की पत्नी और बहन को सरकारी नौकरी मिली। तो राज्य के शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में समायोजन योजना के तहत सरकार ने पिथौरागढ़ के 2 आश्रितों को नौकरी दी है। लाभार्थियों में एक शहीद की पत्नी व एक शहीद की बहन है। वही खबर है देहरादून से ही, युवती के कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने परिचित युवती के घर फांसी लगा ली। युवती ने युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही खबर है देहरादून से ही, दून के छात्र फंदे पर लटका मिला। तो संदिग्ध परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के छात्र की दून में मौत हो गई। छात्र का शव किराए के कमरे में पंखे पर लटका मिला। श्री दरबार साहिब में कोरोना रिपोर्ट देखकर प्रवेश। तो दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज परिसर में झंडा जी आरोहण को लेकर के तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कोरोना के मद्देनजर परिसर में बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। श्री दरबार साहिब में बुधवार सुबह प्रवेश को लेकर कुछ कशमकश दिखी।
45 से अधिक उम्र वालों को आज से टीका। तो देश भर में गुरुवार से 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का कोरोना का टीका दिया जाएगा। केंद्र ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की और उनसे ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है। सीएम की पत्नी कोरोना संक्रमित। तो सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सीएम के डॉक्टर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि सूखी खांसी की शिकायत पर उनकी कोरोना जांच कराई गई। देर शाम उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण रोकने को बॉर्डर पर जांच शुरू हो गई। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड आने पर आरटी-पीसीआर जांच से रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। वह खबर है, कर्णप्रयाग से 1 साल बाद चलेगी देवाल खेता के लिए बस। तो चमोली सहित प्रदेश में बस सेवाएं संचालित करने वाली रूपकुंड पर्यटन विकास समिति 1 अप्रैल गुरुवार से कई बस सेवाएं शुरू कर रही है। चंबा पालिका के नजदीक पहुंची जंगल की आग। तो फायर सर्विस और पुलिस ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। पौड़ी में सड़क की मांग को लेकर के उच्च शिक्षा मंत्री का घेराव किया गया। तो सड़क नहीं मिलने से ग्रामीणों में बना है आक्रोश। वही खबर है श्रीनगर से। श्रीनगर में नवजात का शव मिला। तो श्रीनगर शहर के पास जल निगम कार्यालय के रास्ते के पास एक नवजात शिशु का शव मिला। सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेस चिकित्सालय ले गई। तोता घाटी में सड़क खोलने का फैसला आज। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में यातायात खोलने का फैसला अब गुरुवार को होगा। वही खबर है लक्सर से। खानपुर की युवती की गला दबाकर हत्या। तो खानपुर थाना क्षेत्र चंद्रपुरी खुर्द गांव में चारा काटने गई युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सास की हत्या में बहू और प्रेमी को उम्र कैद। तो पिथौरागढ़ से खबर है 5 साल पहले सीमांत जिले में थल क्षेत्र में एक गाँव सास की हत्या में बहू और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुक्ला बने पंत विश्वविद्यालय के नए कुलपति। तो विज्ञान एवं मानकीय कॉलेज में गणित एवं सांख्यिकी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर ए के शुक्ला को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नया कुल सचिव बनाया गया है। वही खबर है यह हल्द्वानी से। डाकघरों में भी बन सकेंगे पैन कार्ड। तो पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड के बाद अब पैन कार्ड बनाने की सुविधा मिलने वाली है। कुमाऊं में कोरोना संक्रमण बढ़ने से बड़ी सख्ती। तो देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी 12 राज्यों से आने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना से फिर बेपटरी हो सकता है पर्यटन कारोबार। तो प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन को लेकर अस्पष्ट कोरोना गाइडलाइन से एक बार फिर पर्यटन पटरी से उतरने की कगार पर पहुंच सकता है। मुक्त विश्वविद्यालय में संविदा पर होगी प्राध्यापकों की तैनाती। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। यूओयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर संविदा प्राध्यापकों की तैनाती करने का निर्णय लिया है। प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने से स्थगित करनी पड़ी परीक्षा। तो बीएससी तृतीय सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान की बुधवार को द्वितीय पाली में परीक्षा थी। परीक्षा के लिए विद्यार्थी कक्ष में पहुंच गए। ड्यूटी पर लगे प्राध्यापक समेत अन्य स्टाफ भी मौके पर थे। ऐन समय में प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया। उपनल कर्मियों को कांग्रेस आपका समर्थन। तो एसटीएच और मेडिकल कॉलेज में तैनात उपनल कर्मचारियों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। राजपुरा में नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ में छात्र गिरफ्तार। तो राजपुरा पुलिस ने दोस्त की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने वाले ई रिक्शा चालक को पकड़ा। पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। मां पूर्णागिरी के दर्शन में उमड़ा सैलाब। तो पूर्णागिरी मेले के दूसरे दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बीते 24 घंटे में 1 लाख से अधिक भक्तों ने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए। हरिद्वार में 8 से 15 तक वाहन वर्जित। तो अप्रैल में होने वाले मुख्य शाही स्नान के लिए 8 दिन का ट्रैफिक प्लान मेला पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय
परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र थमाया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की बीएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई। इसमें एम्ब्रियोलॉजी विषय की परीक्षा में छात्रों को साइटोलॉजी का प्रश्न पत्र पकड़ा दिया गया। पहचान पत्र दिखाकर मेला क्षेत्र में आ सकेंगे कामकाजी, तो प्रशासन ने दी राहत। जिले की सीमा को पार करने वालों को दिखाना होगा गंतव्य स्थल तक जाने का प्रपत्र। बॉर्डर पर सख्ती, अब बिना निगेटिव रिपोर्ट प्रवेश नहीं। तो महाकुंभ को देखते हुए प्रशासन ने एसओपी का कड़ाई से पालन कराने के लिए नारसंग बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। आग से जला बेटी की शादी का सामान, तो टिहरी से खबर आई। गर्मी बढ़ते ही जंगल में आग धधकने लगे हैं। अशासकीय स्कूलों में, अलग अलग स्कूलों में वैकेंसी निकली हुई है, तो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर दें। तो पहली जो वैकेंसी निकली हुई है वो श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में प्राथमिक अनुभाग में निकली हुई है, जिसमें सामान्य जाति के लिए, साइंस वालों के लिए, आर्ट साइंस वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ ही इसी के साथ जनता जूनियर हाई स्कूल हरचंद निजाम नारसंग में एलटी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें विज्ञान और हिंदी के पद खाली हैं। वहीं देवता भूरे सार ट्रस्ट माता शाकुंभरी देवी जूनियर हाई स्कूल मंगलोर हरिद्वार में भी सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें गणित और अंग्रेजी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आर्य विद्यालय जूनियर हाई स्कूल लिम्बर हेडी नारसंग में भी सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें विज्ञान और अंग्रेजी के पद खाली हैं। तो ये पूरी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 45 से 59 उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए 75 केंद्र बनाए गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एयरमैन वाई ग्रुप के पदों पर भारतीय वायुसेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट सहित विभिन्न पदों पर मौका, तो 52 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में लेबोरेटरी टेक्नीशियन सहित कई पद रिक्त हैं, तो 2311 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12 अप्रैल है, जबकि अंतिम तिथि 12 मई रखी गई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर मौका, तो संघ लोक सेवा आयोग ने 28 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल रखी गई है। गोपेश्वर से खबर आई है, दुर्मी गांव के पास वाहन खाई में गिरा, 3 लोग घायल हो गए। तो चमोली के पगना जा रही एक मैक्स दुर्मी गांव में खाई में जा गिरी। वाहन में कुल 11 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। नैनीताल के होटलों में 30% बुकिंग निरस्त हो गई। तो उत्तराखंड में देश के 12 राज्यों में आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोविड रिपोर्ट निगेटिव लाने संबंधी राज्य सरकार की सलाह और राज्य की सीमाओं पर जांच में तेजी लाने से पर्यटक व्यवसायी परेशान हैं। नैनीताल में आज से पर्यटकों की कोरोना जांच होगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पार्टी से खबर आई है, आबादी तक पहुंची जंगल की आग, ग्रामीणों में दहशत। तो पार्टी विकास खंड के झलकपुर और कनारी गांव के जंगलों में आग लग गई है। वहीं खबर है, मुनस्यारी से महिलाओं ने खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया, तो जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो जसपुर एसडीएम के फर्जी दस्तखत से 4 लाख का घोटाला हुआ है। काशीपुर से खबर है, 5 अप्रैल से चलेगी रामनगर चंडीगढ़ ट्रेन। तो रेलवे ने रामनगर से चंडीगढ़ स्टेशन के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 5 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच प्रत्येक सोमवार को 2 दिशाओं में संचालित होगी। काशीपुर से खबर है, जिले में आज से होगी गेहूं की खरीद। तो काशीपुर की सहकारिता में 10 और खाद्य विभाग की 3 केंद्रों पर होगी खरीद। किच्छा से खबर है, छात्रों के प्रवेश की अफवाह पर प्रदर्शन। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किच्छा का मामला, शिक्षिकाओं ने समझाकर छात्राओं को कक्षाओं में भेजा। वहीं खबर है, शांतिपुरी से बाइक सवार की मौत, तो कैंटर ने मारी टक्कर। एक अन्य किशोर गंभीर हालत में हल्द्वानी में भर्ती हुआ है। रुद्रपुर से खबर है, फंदे पर लटका मिला महिला का शव। तो होली पर बेटियों की कहा सुनी के बाद गायब हुई महिला का सड़ा गला शव पड़ोसी के कमरे में संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला।